हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें, जब से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था जिसमें प्री कोविड टाइम यानी कि कोविड से पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता था 180 क्वेश्चंस में 180 मिनट्स ही आपको मिलते थे और सेक्शन बी नहीं होता था। बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं। तो बच्चा इस टाइम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, और लगातार लाइव क्लासेस में, मेल्स पे, टेलीग्राम पर, हर जगह बच्चा यही पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब खुलने वाला है, एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाला है, और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना है, क्या गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, बिकॉज ड्रॉपर्स के लिए गैप सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस रहती है। तो मैं आज आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर कर देती हूँ। बेटा, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तो लास्ट आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। बट अगर आप कुछ न्यूज़ चैनल्स पे देखेंगे तो ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं कि एक आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी रिसेंटली, उसमें लिखा हुआ है दैट 31 जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपके फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस टाइम पर, मुझे पता है दैट बहुत ज़्यादा पैनिक में हो, बट बेटा जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उससे आपको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है कि पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते थे, ओवरऑल 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आ रहे थे। अगर इसमें चेंज हुआ है तो हम इसके ऊपर वर्क करते हैं ना, अभी वी हैव एम्पल टाइम। इसके लिए ऑलरेडी हमारे डॉक्टर ज़ड्डा पर काफ़ी सारी क्लासेस चल रही हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपका एग्जाम पैटर्न सीखने में। चाहे आलोक सर की बात करें तो वो आपके लिए 1 शॉट्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। फिर भारती मैम और मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं डेली 7 PM बेसिस पर। परम सर का आपका असर्शन रीजन सेशन चल रहा था। तो इन सब चीज़ों पे आप अगर वर्क करेंगे तो इवेंचुअली आपका जो ये डर है एग्जाम पैटर्न को लेकर वो निकल जाएगा। अब रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो बेटा रजिस्ट्रेशन अगर हम एनालिटिक्स देखें पूरा पिछले कई सालों का, तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा 2021 में और 2022 में जब कोविड वाला टाइम आया था, कुछ डिस्टर्बेंसेस आई थी, उसके कारण बेटा फॉर्म जो थे वो लेट खुले थे। बट उससे पहले की अगर हम बात करें, जब अब सब कुछ प्री कोविड टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फॉर्म की भी उससे पहले की बात करें कि जब कोविड से पहले हम बात करें तो क्या चीजें चलती थी, तो बेटा फरवरी के सेकेंड वीक तक आपका फॉर्म जो था वो आ जाता था। बट कुछ सोर्सेज में, कुछ न्यूज आर्टिकल्स में ये चीज लिखी जा रही है कि दैट आपका जो फॉर्म है वो कल यानी कि 31 जनवरी को रिलीज हो जाएगा। प्लीज डोंट गेट पैनिक्ड। अगर रिलीज हो भी जाता है, ट्रस्ट मी, आपको कल के कल उसको भर नहीं देना है, क्योंकि आप अगर गलतियां करेंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, फिर उनको करेक्शन करने के लिए आप करेक्शन विंडो के ओपन करने का वेट करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर साल हम कैटर करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूं आपको कि आपको पैनिक नहीं होना है कि जैसे फॉर्म खुला उसको भराए, नहीं। फॉर्म खुलेगा, उसको 3 से 4 दिन बेटा हम प्रॉपर आपके लिए वीडियो सेशंस लेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर अकॉर्डिंग टू द न्यूज सोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू सम गुड सोर्सेज कि फरवरी के फर्स्ट वीक के एंड तक, यानी कि आप मान के चले 7-8 तारीख तक आपका जो फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड है, वो आ सकता है। बट अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हो आप, आई नो दिस, है ना, यूट्यूब का जमाना है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। बट बेटा जी, आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आप उसको अभी से टेंशन लेकर बैठे हो कि यार अभी मैं बनवा लेता हूं, मैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेता हूं, गैप सर्टिफिकेट मैम अभी बनवा लेता हूं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ऑन द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग? आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपका हैंडी होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड के थंब इंप्रेशंस एंड फिंगर इंप्रेशंस आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास बेटा जी आपके सिग्नेचर का है ना, ये जो फाइल है वो तैयार होना चाहिए। अब इनकी जो डायमेंशंस है वो ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आई बटन में लगवा दूंगी, इनकी डायमेंशंस आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बट बिल्कुल सेम ही डायमेंशंस हैं जो लास्ट ईयर थी, अभी एज सच कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। देन आपको प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, आपको बताना तो होगा ना कि आपका ये एड्रेस प्रूफ है, ठीक है, यहां पर आप रह रहे हो बेसिकली। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। अब काउंसलिंग के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, वो तब की तब देखेंगे ना, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है।
अदर देन दैट मेक श्योर करें बेटा कि आप अपने आधार को जरूर से अपडेट करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि क्या हम अपने फोटो को भी अपडेट करवाना है। अगर आपकी फोटो बहुत पुरानी है, जैसे मैं अपने आधार कार्ड की बात करूं तो उसमें जो फोटोग्राफ है बेटा वो बहुत पुरानी है, जब आधार कार्ड बना था तब के टाइम की है। तो अगर मैं अब नीट का एग्जाम भरती हूं तो वो जो फोटोग्राफ है वो मानी नहीं जाएगी, उसकी जैसी मेरी शक्ल दिखती नहीं है यार, है ना। बचपन में हम सब डरावने ही दिखते हैं। तो दिस इज अ फैक्ट बेटा कि अगर बहुत पुरानी फोटो है तो अपडेट करानी, अदरवाइज नो नीड टू अपडेट इट। अगर आपने लास्ट ईयर ही अपडेट करवाई थी तो आप एक साल में बदल थोड़ी गए आपकी शक्ल, तो उस केस में आपको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है फोटो। बट अगर आपका फोन नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है वो चेंज हो गया था तो उस केस में आप अपडेट करवाइए। अगर नाम के स्पेलिंग गलत है तो अपडेट करवाइए। आपके फादर का नेम और आपका नेम ये बिल्कुल जो आपके 10th के मार्कशीट पर है बिल्कुल मैच करने चाहिए। अब कुछ बच्चों का ये भी कंसर्न था कि जो सरनेम है वो पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम बाद में लिखा हुआ है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, कई कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि मार्कशीट में जो सरनेम होता है वो पहले लिखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों क्रेडेंशियल्स वहां पे सेम होने चाहिए, बस ये मैटर करता है। अदर देन दैट जो आप ईमेल आईडी यूज करने वाले हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो मेक श्योर करें कि दैट ईमेल आईडी शुड बी एक्टिव। अब यूजुअली ऐसा होता है कि हमारा जो मेल्स हैं, मेल बॉक्स है वो बहुत ज्यादा भर जाता है, मेमोरी बहुत ज्यादा फुल हो जाती है। तो बेटा एक न्यू ईमेल आईडी बना लीजिए एंड उस ईमेल आईडी पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी एक मेल सेंड करके रख सकते हैं, हैंडी रख सकते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब जैसे फॉर्म ओपन होगा, मैं जब फॉर्म को फिल करूंगा तो मेरे पास मेल पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह कंपाइल्ड पड़े हैं, तब आपको टेंशन नहीं होगी, तब आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली बेटा जी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के एंड तक या सेकेंड वीक तक तो आ ही जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको ऐसा लगा दैट आप के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है, तो मेक श्योर दैट आप वीडियो को लाइक जरूर से करके जा रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बाय बाय।